प्रिय भक्तगण, आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीज़ें बताई हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो वो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पे लगाइए। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे कि आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी भी अपना बुरा नहीं होने देंगे। मनुष्य जब तक वो अपने शरीर की इच्छाओं के लिए काम करता रहेगा, जब इंसान अपने आप को आत्मा समझना शुरू कर देगा, तब उसके जीवन के प्रति नज़रिया ही बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आप जब कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन आपको शांति का आभास होने लगेगा। तो आप जो भी कर्म करो, भगवान जी को अर्पण कर दो। मनुष्य जब तक शांति को बाहर ढूंढ रहा है, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। अर्थात हर आंतरिक गुण, चीज़ों में खुशी
जगहों में शांति, रिश्तों में प्रेम आदि, क्योंकि ये गुण मांगने से नहीं मिलता। मन की शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपने मन को खुला छोड़ रखा है। जी, जो मांगता है, जो इच्छा करता है, आप भी उसकी सभी चाहतों को पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं। फिर भागदौड़ होगी तो शांति कैसे मिलेगी? शांति तो मन को शांत रखने की कोशिश हो तो ही शांत होगा। और मन शांत होगा प्रभु भक्ति से, मेडिटेशन से, कम इच्छाओं से, मौन से और कम खाने से। मन को शांति क्यों नहीं होती? सागर कब शांत होता है? जब लहरें शांत हो। जंगल और उपवन कब शांत होते हैं? जब एक भी पत्ता ना हिले, एक भी पक्षी ना बोले। परंतु इन सब की शांति और हलचल का नियंत्रण तो ईश्वर के हाथ में है। वो जैसे चाहेंगे वैसा होगा। हमारे मन का नियंत्रण हमारे हाथ में है। हर समय विचारों की हलचल है, व्यर्थ की चिंताएं हैं, भौतिक जगत का जाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। इच्छाएं हैं जो कम नहीं होती क्योंकि हम संतुष्ट नहीं होते। भाग रहे हैं पर पता नहीं क्यों। बाह्य जगत का सुख चाहिए, इसलिए शांति नहीं है। मन को शांत रखने के लिए हमें स्वयं के भीतर झांकना होगा, संतोष रखना होगा और आत्मज्ञान की ओर स्वयं को प्रेरित करना होगा। और सबसे बड़ी बात, सब चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि हम बिना ईश्वर की इच्छा के कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई लोग इस बात से भी चिंतित होते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों। इस बात को छोड़कर निष्काम कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हुए दिन में एक बार अवश्य सोचें कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। और आप यही विचार रात को सोते समय अपने मन में लाएं और सुबह नई ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।